सुबह उठते ही हम अपने आप को कहे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं लकी स्टार हूँ। मैं कौन हूँ श्लोक? लकी स्टार, लकी स्टार सोचेंगे ना ये। फिर है कि सुबह उठते ही, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे वही मन और बुद्धि से आउटपुट में आएगा, चैलन चेहरे में हर कर्म में नजर आएगा। तो फिर मन में क्या रहेगा कि वो है मैं खुश नसीब आत्मा, मेरे को हर बात की खुशी है, जीवन के हर पग में हम सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। तो आज हमारे बीच में इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में, एक तो एक्यूप्रेशर सिस्टम में हमारे डॉक्टर सुजीत और पूरा ही टीम आया हुआ है, और हमारे सहयोग क्लिनिक के डॉक्टर साबसिंह भाई जी आए हुए हैं, और हमारे जो टीबी मरीजों को इलाज करने वाले हमारे जितेंद्र भाई जी आए हुए हैं। तो पूरे ही ग्रुप को हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस साल हम कुछ नवीनता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे नाम अनाउंसमेंट होगा उसी अनुसार ही अभी आप सभी आगे आएंगे और आप सभी इस सर्टिफिकेट को लेंगे। आप सभी को एक टाइटल दिया है, वो टाइटल है कोरोना वॉरियर्स। आप सभी कौन हैं? कोरोना वॉरियर्स। वॉरियर्स इसलिए कहा कि आप ऐसे योद्धे हैं कि एक है युद्ध भूमि में जा कर के युद्ध का करना, लेकिन आप सभी यहाँ पर इतने सारे मरीज जो इस समय पर सारे संसार में हैं, आप लोगों को रोज़ कितने सारे मरीजों को देखना पड़ता है, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, फिर भी आप सभी बहुत अलर्ट रह करके खुद भी सेफ रह के औरों को भी बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं। कितने ना दुआओं के पात्र आप हैं। उपासना जी महसूस करते हैं ना, है ना ऐसा? तो चलिए आज आप सभी को एक ऐसा एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। जैसे जैसे नाम अनाउंस करेंगे वैसे आप सबसे पहले डॉक्टर सुरजीत जी आएंगे। कितने सारे दुआओं से भी आप भरपूर हैं, और जब व्यक्ति बीमारियों से मुक्त हो जाता है उनके जीवन में कितना ना खुशियां आ जाती हैं, तो उनकी खुशी के पात्र भी आप बन जाते हैं, है ना? दुआओं के पात्र आप बन जाते हैं। डॉक्टर साबसिंह भाई जी आएंगे। आप भी विशेष डॉक्टर हैं, आप सबसे पहले बेस्ट काउंसलिंग करते हैं। आप काउंसलिंग करके आप अपने मधुर वचन से, उमंग भरी उत्साह भरी जो बोल से मरीजों को आदत तो आप ठीक ही कर देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी आ जाइए। वैसे खुद भी कई बार कुछ एलर्जीज आपको होने के बावजूद भी आपने इतने सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। एक एज अ ठीक एक काम है, करना ही है, ऐसा ही नहीं बल्कि बहुत सहर्ष के साथ आप मरीजों को भी देखते हैं, और साथ में आपकी खासियत है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो चैनल्स चलते हैं उनके सब्सक्राइबर्स भी आप बढ़ाते रहते हैं, सबको परमात्मा संदेश भी देते हैं। डॉक्टर बबीता राज आ जाइए। आप सभी हमारे बहुत ही स्नेही डॉक्टर से लाइए। डॉक्टर उषा राज आ जाइए। डॉक्टर उषा राज। शिवन पीछे बैठिए। किशोर पीपल डॉक्टर अजय सूद।
डॉक्टर अजय चावला। श्लोक। डॉक्टर अंकित शर्मा आ जाए। डॉक्टर शिवानी माथुर आ जाए। श्लोक नीचे बैठ जाओ। शिवानी ऊपर देख। डॉक्टर उपासना बुद्ध आ जाए। डॉक्टर बबीता कुमारी। बबीता कुमारी। आज चंद शब्द हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी भी बोलना चाह रहे हैं। आज और मेरे भाई और बहनों की इस महफिल में आने की वो भी देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है कि आज सभी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक तो लोहरी का फेस्टिवल मनाने के लिए जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो अभी पुराने साल की विदाई हुई और नए साल की शुरुआत। तो सबसे पहला त्यौहार आता है लोहरी का। नए साल में पहले महीने से शुरुआत होती है फर्स्ट त्यौहार लोहरी का या मकर संक्रांति। तो इसका वैसे आध्यात्मिक रहस्य जो है कहा जाता है कि जब सूर्य जो धनु रेखा से निकलकर मकर रेखा में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। वह ऐसा दिन है जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ते चलते हैं। और इसमें प्रथा है तिल और गुड़ का पट्टी देने का। जो कहा जाता है तिल, सूर्य जो होता है तिल के समान धीरे धीरे, अर्थात तिल बहुत छोटा अनाज होता है जो बहुत धीरे धीरे सूर्य भी उत्तर दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हुए और मार्च महीने तक दिन बड़ा हो जाता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि परमपिता परमात्मा शिव जब इस धरा पे आते हैं तो आकर के ज्ञान सूर्य के समान वो अपना परमात्मा ज्ञान देते हैं। जैसे अभी समय जो चल रहा है, कहा जाता है कि अभी दिसंबर महीना गया, फिर जनवरी, और जो यह मकर संक्रांति का दिन होता है बहुत ठंड दिन होता है, अर्थात इसमें रात बहुत बड़ा और दिन छोटा। तो मकर संक्रांति से धीरे धीरे यह समय परिवर्तन होता है और धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है, यानी अंधेरा खत्म होता है और प्रकाश की तरफ हम बढ़ने चलते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि ये कलयुगी संसार में जब वो परमात्मा आकर के परमात्मा ज्ञान देते हैं तो हम सभी के अंदर के मनोविकार या जो अंधेरा छट जाता है और हम उजाले की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो उसी की यादगार यह मकर संक्रांति कहें या लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें गुड़ और पट्टी देने का भावार्थ यह है कि जो तिल होता है, तिल एक तो कड़वा होता है, दूसरा होता है बहुत गर्म होता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि हम सभी के मन के अंदर की जो कड़वाहट है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, भावना है, घृणा भाव भरा हुआ है, नफरत है एक दूसरे के प्रति, इसको मिटा करके और मिठास, मीठा का मतलब होता है अपने जीवन में मिठास भर करके दूसरों से अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा घर परिवार
और यह पूरा संसार ही बदल जाएगा। तो यही यादगार है मकर संक्रांति का। वैसे हर त्यौहार जो भी मनाया जाता है, हर त्यौहार का एक एक रहस्य होता है। त्योहारों में हम नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, यानी खुशी मनाते हैं। तो हर त्यौहार खुशी के लिए ही आता है। तो हम क्यों ना ये आध्यात्मिक जीवन अपना करके ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके हमेशा ही जीवन को अपना सुखमय बना लें और प्रतिदिन ही हम खुश रहें। और लोहड़ी के दिन दूसरा मनाया जाता है कि पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग का मतलब हल्का। तो अपने आप को हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हर स्थिति में हम लाइट रहें, हल्का रहें, अपने आप को हल्का रखें। कोई भी समस्या आ जाए तो उसमें भार महसूस ना करें। तब पतंग का यही मतलब होता है कि हल्के रह करके और अपने पूरे जीवन का जो बागडोर है, पतंग में एक डोरी होता है, तो इस जीवन रूपी डोर को परमात्मा के हाथों में अगर सौंप देंगे तो निश्चिंत होकर के अपने जीवन में हम सफल हो पाएंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, दीदी ने जो भी कहा, जो आप कोरोना वॉरियर्स मतलब दुआएं के पात्र, मतलब दुआएं सभी कमाते हैं। तो दुआओं क्या होता है, कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ लोहा होता है जो सबको काट देता है, लेकिन लोहा से भी ताकतवर अग्नि होता है जो लोहा को भी पिघला देता है। अग्नि से भी ताकतवर पानी होता है जो अग्नि को भी बुझो देता है, और पानी से भी ताकतवर इंसान होता है जो पानी को पी जाता है, और इंसान से भी ताकतवर मौत होती है जो अपने आगुस में ले लेती है। और कहा जाता है कि मौत से भी बड़ा दुआएं होती हैं जो मौत को भी टाल जाती है। इसलिए हम सभी पुण्य कर्म करें और जरूर दुआएं कमाने का कार्य करें। जो भी दिल से करेंगे दुआएं जरूर मिलेगी और हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। हमारे बीच में ज्योति बहन है, आपका जन्मदिन है, ईश्वरीय परिवार में मनाया जा रहा है, ये भी एक अलौकिक अंदाज में। जैसे दुनिया में तो दियों को बुझाया जाता है, लेकिन यहाँ बुझाया नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर तो दीपकों को जलाया जाता है ताकि जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इस महीने में किस किस का जन्मदिन है? जनवरी वाले कौन कौन है? आज क्या डेट है आपका? क्या डेट है? 22। और कोई है? अच्छा, क्या नाम? अरे डॉक्टर साहब का भी है, क्या शुभ नाम? सुमित। अच्छा, सुमित भाई का भी है, डॉक्टर साहब का भी है। कैसे ऐसे केक कटिंग के बहाने से? अच्छा, 1 जनवरी। आ जाइए फिर, आ जाइए, आ जाइए। मास्क हटा सकते जो है तेरे अरमां वो हो जाए पूरे और लग जाए तुमको उम्र मेरी, यही दुआ है। तेरे जन्मदिन पर मुस्कुरा
उसके बाद आपका ग्रुप फोटो होगा, क्योंकि सबको